राम राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज फिर इसके मन में एक विचार आ गया, ये बोलती कि मैं कहानी सुनाऊंगी, तो सुननी पड़ेगी इसकी कहानी। तो सुनते हैं इसकी कहानी। आज जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लगाकर एंड तक अवश्य बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो सुनते हैं इसकी कहानी, सुनाइएगा कहानी। तो आज की कहानी हमारी है अनोखी सूझ, जो अच्छा। देवताओं और दानवों पर बनी हुई है। तो इस कहानी को आप सुनना आगे। तो इस कहानी में है कि एक समय की बात थी जिसमें देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। अच्छा। तो देवताओं और दानव दोनों मिलकर एक बार प्रजापति के पास आए। अच्छा। कि और उनसे बोले कि मान्यवर, बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। अच्छा। तो देवताओं और दानवों की ये बात सुनकर प्रजापति जी पहले तो मुस्कुराए, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि अब बड़ा बताए तो किसे बताए। अगर देवताओं दोनों ही मेरी संतान है, अच्छा। तो अब दोनों में से किसको बड़ा बताऊं। अगर देवताओं को बड़ा बताऊंगा तो दानव नाराज हो जाएंगे, और दानवों को बड़ा बताऊं तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो अब ये तो गंभीर समस्या है। तो दानव मतलब वो प्रजापति जी थे, तो उन्होंने थोड़ा सोच विचार किया और उन्होंने बोला कि ये बात मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा। और कल आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। अच्छा। अच्छा। और भोजन करने के बाद ही मैं ये बात, यानी इस बात का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। हाँ, तो दोनों पार्टियों को देखो जीवने के लिए बुला लिया उन्होंने। हाँ। आमंत्रित कर दिया देवताओं और दानवों को। सुनाइएगा आगे की कहानी। तो खाने पर बुलाने के लिए आमंत्रित किया। तो देवता और दानव ने सोचा कि चलो ठीक है। तो दूसरे दिन देवता और दानव दोनों पक्ष मिलकर प्रजापति जी के पास खाने में आमंत्रित हुए। अच्छा। तो अच्छा। आमंत्रित हुए तो प्रजापति जी ने उनके लिए दोनों कमरे में अलग अलग लड्डुओं की थाल भिजवा दी। अच्छा। अच्छा। और दोनों को अलग अलग कमरे में बैठने के लिए बोला। तो पहले वो गए दानवों के कमरे में। तो उनको बोला कि ये लड्डुओं का थाल है जिन्हें आपको खाली करना है, और मतलब खाने को खाना है लड्डू को। अच्छा, लड्डुओं को खाना है। हाँ, और थाल को साफ करना है। साफ करना, लेकिन शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े, हाथ की जो कोहनी होती है उनको मोड़ना नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने ये बोला कि जो ये हाथ की जो कोहनी है ना, इसको बिना मोड़े, यानी कि सीधा इस प्रकार नहीं कर सकते हैं। हाँ। इसको यानी कोहनी को ये देखो मुड़ रही है ना, तो इसे बिना मोड़े उसको लड्डुओं को चट करना है। तो ऐसी शर्त रख दी। और यही बात उन्होंने देवताओं को भी कही। तो दोनों देवताओं और दानवों ने दोनों ने ये बात सुनी, और दोनों ये बात सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हाँ, देवता तो मतलब दानवों को देखने लगे और दानव देवताओं को देखने लगे। हाँ। अजीब शर्त रख दी प्रजापति जी ने। तो अब देवता दानवों और दोनों के बीच में समस्या खड़ी हो गई। अच्छा। कि भाई अब क्या करें। प्रजापति जी ने कहा है तो अब भोजन का जो थाल, लड्डुओं का थाल रखे गए, तो उन थाल को खत्म भी करना है, भोजन भी खाना है। तो अब उनकी प्रजापति जी की जो आज्ञा है उनकी पालना भी करनी है। हाँ, मतलब उस शर्त का पालन करना है। हाँ, उन शर्त का पालन भी करना है। तो अब करे तो क्या करे। तो फिर देवताओं ने क्या किया कि अपने कमरे के किवाड़ बंद किए। अच्छा, सारे देवता एक कमरे के अंदर चल गए और अपना जो मतलब कमरा है उसका किवाड़ बंद कर लिया। कमरे के किवाड़ बंद किए, और वो था लड्डुओं का जो थाल था उस थाल के पास आकर बैठ गए। अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया कि आमने थाल जो था लड्डुओं का, वो आमने सामने बैठ गए दो। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, देवताओं ने एक आइडिया लगाया। आइडिया ऐसा लगाया कि वो जो लड्डुओं का थाल था ना, उस थाल को क्या कर लिया, बीच में रख लिया, और वो क्या करे, आमने सामने बैठ गए। आमने सामने बैठ गए। अच्छा। फिर उन्होंने उपाय ऐसा सुझाया कि वो आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देने लगे। हाँ, तो क्या किया कि उधर जो देवता बैठे उन्होंने मतलब इन देवताओं को इस प्रकार खिला दिया, उधर वाले ने इधर खिला दिया। तो ना तो उनके हाथ की कोहनी मुड़ी, और उनका जो लड्डुओं का थाल था वो थाल भी साफ हो गया, और उन्होंने भोजन भी कर लिया आसानी से, और पेट भी भर लिया, और ना शोर गुल्ला मचा, ना कुछ भी नहीं, और शांत भाव से उन्होंने भोजन किया। हाँ, सारे लड्डू चट कर गए देवता जी तो, और सहयोग से एक दूसरे को आपस में खिलाकर, और प्रजापति जी की आज्ञा का पालन भी कर लिया। आज्ञा का पालन किया, और उस कमरे से ना हो हल्ला की आवाज आई, न शोर गुल्ला की आवाज आई। बारी थी दानवों की। अच्छा। दानवों ने भी क्या किया कि अपने कमरे के किवाड़ बंद कर लिया। अच्छा। और उन कमरे में गए तो वो क्या, पहले से काफी परेशान थे।
तो उन्होंने सोचा कि ये कौन सी परीक्षा है हमारी, हम यहाँ नहीं आते तो ही अच्छा रहता। हाँ, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ नहीं आते तो ये अच्छा रहता। अब वो लड्डू तो उनको दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, खाए कैसे? खाए कैसे? भाई लड्डुओं का थाल तो सजा हुआ है, लेकिन उनको खाने का उपाय नहीं सूझ रहा है, क्योंकि प्रजापति जी ने क्या लगा दी? शर्त लगा दी। क्या शर्त लगाई? कि आधी कोनी नहीं मोड़नी है। ठीक है। तो उन्होंने सोचा, परेशान दिखे और परेशानी में दानवों ने सोचा कि अब करे तो क्या करे, आ गए हैं तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। परीक्षा ऐसी कठिन परीक्षा हो गई हमारे लिए, तो अब परीक्षा में आए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही तो बात चलो अब चलते हैं। तो थाल के पास तो उन्होंने सोचा, तो वो सब इकट्ठे हुए थाल के पास और झपट पड़े थाल के पास, लड्डुओं के थाल के पास। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि थाल में से लड्डुओं को उठा कर ऊपर फेंकने लगे। उन्होंने क्या किया? जो लड्डुओं का जो थाल भरा था ना, इस प्रकार उस थाल को क्या किया? अब कोनी हिलेगी नहीं, ऐसे तो करना ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? लड्डुओं को ऐसे ऊपर फेंकने लगे। सारे जो दानव थे लड्डू क्या करने? ऊपर फेंकने लगे और फिर मुंह से झपकने की तैयारी करने लगे। तो लड्डुओं को ऊपर फेंकने लगे और लड्डू जैसे ही ऊपर जाता वो मुंह ताक खोल कर झपक पड़ते उस पर। तो वो लड्डू जो होते हैं मुंह में ना आकर वो जमीन पर गिर जाते हैं और चूर हो जाते हैं। अच्छा। तो उनके कमरे से आवाज इसी प्रकार उनके जो कमरे से आवाज आ रही थी, हो ही की आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो लड्डू फेंक रहे थे ना, तो वो लड्डू ऐसे कर रहे थे मुंह को, तो हो ही कर रहे थे। तो इसी तरह वो चिल्ला चोट करके लड़ झगड़ कर अपना भोजन कर रहे थे। तो फिर ये बात खत्म होते ही देवता और दानव इकट्ठे हुए और प्रजापति जी ने ये बात रखी कि इस बात से तो यही सारांश निकलता है कि भाई तुम देवताओं और दानवों में से देवता ही श्रेष्ठ है। हाँ, देवता श्रेष्ठ है। देवता ही श्रेष्ठ है। क्यों? आप जानते हो क्या? नहीं, इसकी बात यह है कि देवता जो थे उन्होंने थाल को बीच में रखकर देवता आमने सामने बैठकर दोनों अपने एक दूसरे को लड्डू दे रहे थे। हाँ, मतलब सहकार की भावना से मिलजुल कर, है ना, मिलजुल कर भोजन कर रहे थे। यानी कि उनके मन में जो थी वो सहकार की भावना थी। अच्छा। वो एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे, इससे उनका लड्डू का थाल भी साफ हो गया और उन्होंने शांति पूर्वक भोजन किया। यही उनकी विशेषता है। और इनकी विशेषता ये थी देवताओं की कि खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। बिल्कुल सही बात है। और खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दिया। अच्छा। ये उनकी विशेषता थी। अच्छा। तो उन्होंने जो भी खाना खाया, जो काम किया, वो शांति पूर्वक किया। अच्छा। और दानवों में बात ये थी कि दानवों ने इस आदेश की पालना तो की। हाँ, जो प्रजापति जी ने शर्त रखी थी ना कि कोनी मुड़नी नहीं चाहिए, उसका तो पालन किया और लड्डू भी उछालते रहे। और लड्डू उछालने के बाद मुंह को खोलकर लपकते रहे, लेकिन न खुद खाया और न दूसरों को खिलाया। और सारे लड्डू जमीन पर गिरकर चूर-चूर हो गए। ना तो खाया और न ही खाने दिया। यानी कि लड्डू भी खत्म हो गए और खुद का पेट भी न भरा। बिल्कुल सही बात है। ये कहानी हमारी यही खत्म हुई। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है ना, वही उसका ही बल श्रेष्ठ है। यानी इसकी संस्कृत में एक सूक्ति भी होती है कि बुद्धिश्च बलम तस्य, यानी कि जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है ना तो उसी का बल श्रेष्ठ है। अच्छा। यानी कि ये देवता और दानव जो है उनका उदाहरण देखकर ये बात समझाई है। इस पर अगर हम और बात करना चाहे तो इस पर कुछ और उदाहरण देखकर भी हम ये बात बुद्धि और बल के आधार पर समझा सकते हैं। तो हाँ, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है ना उसी का बल काम करता है। इसलिए बुद्धि क्या है? बल में और बुद्धि में बुद्धि श्रेष्ठ है। अगर अपने पास बुद्धि होगी ना तो अपन बल का सही से उपयोग कर पाएंगे। उसी तरह मनुष्यों में भी जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है और अपना काम सही से कर पाता है। हाँ, तो आपको ये जो कहानी अच्छी लगे, अनोखी सूझ वाली, तो इस पर कहानी पर एक प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। राम राम साहब।